नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली ये सुनने में आ रहा है कि चाइना जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान में वो अपना एक मिलिट्री बेस क्रिएट करे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसके बारे में छापा है और रिसेंटली जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं चाइना में नॉन रॉन्ग ने मीटिंग भी की थी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के साथ और इसके बाद पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ इसी इशू को लेके। तो ये पूरा इशू है क्या, क्यों चाइना चाहता है कि वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान में अपना मिलिट्री बेस क्रिएट करे और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर फ्यूचर में, और पाकिस्तान और इंडिया पे भी इसका क्या असर पड़ सकता है, ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। बस आप एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करने से पहले ये एक सवाल है, मैं चाहता हूँ इसका आंसर दीजिए आप लोग मुझे कमेंट में, और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको मिलेगा इस वीडियो के एंड में। अगर कंट्रीज के फॉरेन मिलिट्री बेस की बात करें तो ये कुछ नंबर है, यहाँ आप देख सकते हैं। यूएसए के 85 कंट्रीज में अपने मिलिट्री बेस है और रशिया के 8 फॉरेन कंट्रीज में मिलिट्री बेस है। वही यूके के 17 ऐसी कंट्री है जहाँ पर फॉरेन बेस है, और चाइना की बात करें तो सिर्फ एक कंट्री ऐसी है जहाँ पर चाइना की मिलिट्री बेस है, और ये कंट्री है जिबूती। ये जो डाटा है इसको उतना रिजिड मत लीजिएगा, ये एक कंजर्वेटिव डाटा है। अगर आप इन कंट्रीज की मिलिट्री प्रेजेंस की बात करें तो इससे कई ज्यादा कंट्रीज में इनकी मिलिट्री प्रेजेंस है। जैसे चाइना का अगर हम लोग एग्जांपल ले ले, चाइना की मिलिट्री हम लोग को पता है ग्वादर में प्रेजेंट रहती है पाकिस्तान में, फिर हम्बन टोटा में भी कई बार चाइना की मिलिट्री का प्रेजेंस देखने को मिलता है। तो ये वो डाटा है जहां पर ऑफिशियली चाइना को परमिशन है कि वो जब भी चाहे अपनी मिलिट्री यहाँ पर रख सकता है। लेकिन श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट में ऐसा नहीं है, वो पोर्ट कॉमर्शियल यूज के लिए सिर्फ दिया गया था। हालांकि वहां पर भी चाइना पर अपनी नेवीज और मिलिट्री को भेजा करती है, और रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि चाइना का जो युआन वांग शिप है वो भी पर डॉक करके रखेगा चाइना कुछ दिनों के लिए। इस वीडियो को अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, इस वीडियो को देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि चाइना की इस शिप से इंडिया इतना डरा हुआ क्यों है और क्यों इंडिया को इससे खतरा महसूस होता है। तो अब सुनने में आ रहा है कि चाइना पाकिस्तान से चाह रहा है कि वो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि चाइना अपना मिलिट्री बेस क्रिएट करे पाकिस्तान में। यही चाह चाइना अफगानिस्तान से भी रखता है। लेकिन सवाल यह है कि चाइना इस समय ऐसा चाह क्यों रहा है और इससे उसको मिलेगा क्या। तो देखो, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना बहुत ज्यादा पैसे फेंकता है पाकिस्तान में। चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। अगर नंबर्स की बात करें तो टोटल 62 बिलियंस का लगभग इन्वेस्टमेंट है चाइना का पाकिस्तान में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक का नाम आप लोग ने बार बार सुना ही होगा। ये एक बहुत एम्बिशियस प्लान है चाइना के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का पाकिस्तान में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में चाइना का। ये 62 बिलियन यूएस डॉलर कितना होता है इंडियन रुपए में, क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो कैलकुलेट करके? इस समय डॉलर का रेट लगभग 80 के आसपास चल रहा है। को चेक करिए डॉलर का रेट कितना जा रहा है, और फिर मेरे को पूरा कैलकुलेट करके करोड़ में इंडियन रुपीस में कितना होता है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा मार्च 2022 तक पाकिस्तान पे लगभग 250 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज था। इन 250 बिलियन यूएस डॉलर में से 86 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज इसका एक्सटर्नल सोर्स से था, यानी कि बाहर के देशों में से था। और उस 86 बिलियन यूएस डॉलर में भी 24 बिलियन यूएस डॉलर अकेले एक कंट्री का है जो कि है चाइना। इस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना को चाहिए कि वो अपनी मिलिट्री का प्रेजेंस बना के रखे उन प्रोजेक्ट्स के पास जो कि उसके पैसे से बन रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कि ये तो पाकिस्तान की मिलिट्री भी कर सकती है, आखिर ये पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल और मेजर्स हैं इनकी वर्दी पे जो इतने मेडल्स और बेजल्स लगे हैं वो किस लिए है? और चाइना जो कि एक बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली कंट्री है पाकिस्तान की, इसके इन्वेस्टमेंट को किससे खतरा है पाकिस्तान में? तो देखो, ऐसा है नहीं। पाकिस्तान में कई ग्रुप ऐसे हैं जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा एंटी चाइना सेंटिमेंट रखते हैं और बहुत ही ज्यादा नाखुश हैं चाइनीज डोमिनेंस से। इनका मानना है कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है ये आता है बहुत बड़े कॉस्ट के साथ। चाइनीज क्या करते हैं, जो इनके मिनरल्स हैं और जो इनके रिसोर्सेज हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो भी नए प्रोजेक्ट्स या काम डाले जाते हैं उनमें जॉब्स भी दी जाती है चाइनीज लोगों को। वो यहाँ आके जॉब्स करते हैं, और जो लोकल पीपल है यहाँ पर वो बेरोजगार घूमते हैं। साथ ही साथ आपने ग्वादर पोर्ट का नाम सुना होगा, पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत में जो है उसको चाइना एक अपने रीजन की तरह डेवलप कर रहा है। वहां पर बहुत ज्यादा प्रेजेंस है चाइनीज लोकल पीपल की। तो जो बालूचिस्तान के लोकल पीपल है उनका मानना है कि उनकी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि बालूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ती है वो अटैक करती है चाइनीज पीपल पे भी।
इसी साल अप्रैल के महीने में एक सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ था कराची में, जिसमें 3 चाइनीज़ लोगों की जान गई थी। ये कोई कोलेटरल डैमेज नहीं था, बल्कि जानबूझ के इन चाइनीज़ लोगों को टारगेट किया गया था। ऐसे ही लास्ट ईयर अप्रैल के महीने में क्वेटा में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें चाइना के एम्बेसडर बहुत नैरोली एस्केप कर पाए थे और अपनी जान बचा पाए थे। तो सिर्फ बालूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के और भी एरिया में एंटी चाइनीज सेंटीमेंट धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अपने लोगों को और अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना अब चाह रहा है कि अब हम लोग खुद की मिलिट्री प्रेजेंस बनानी पड़ेगी पाकिस्तान में या फिर इस एरिया में, अफगानिस्तान में, क्योंकि ये जो पाकिस्तान आर्मी है, ये हम लोग को प्रोटेक्शन देने में अनसक्सेसफुल रही है। बट यहाँ एक सवाल ये उठता है कि फिर अफ़गानिस्तान में क्यों? पाकिस्तान में तो समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज़ लोकल्स प्रेज़ेंस है, इसलिए वहाँ पर अपनी मिलिट्री बेस बनाना बनता है। लेकिन अफ़गानिस्तान में क्यों चाइना चाहता है कि वहाँ पर भी वो अपना मिलिट्री बेस बनाए? तो देखो, इसका आंसर है कि जो अफ़गानिस्तान है, उसको चाइना देखता है गेटवे टू सेंट्रल एशिया की तरह। कई एनालिस्ट का ऐसा भी कहना है कि चाइना जो है वो कीन है अफ़गानिस्तान में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, और इसी बहाने से जो अफ़गानिस्तान के मिनरल्स है उसको चाइना एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। इसीलिए जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने पावर कैप्चर किया था, तो ऐसा देखा जा रहा था कि पाकिस्तान और चाइना को एक एज मिल गई इस रीजन के जियोपॉलिटिक्स में। क्योंकि तालिबान के बहुत अच्छे रिलेशन थे पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन है चाइना के साथ। लेकिन अब ऐसा हो नहीं पा रहा है। तालिबान का साफ कहना है कि पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन थे, अब एक देश की सरकार है। अब वही डिसीजन लेंगे जो हमारे कंट्री के इंटरेस्ट में होगा। तो तालिबान ने बहुत क्लियरली ये शो कर दिया है कि हम लोग किसी के कंट्रोल में काम नहीं करने वाले हैं। हम लोग अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। कुछ यूगर इंसर्जेंट जो चाइना से भाग के अफ़गानिस्तान में चले गए थे, तो चाइना ने तालिबान से कहा कि उनको हमें हैंडओवर कर दो, लेकिन तालिबान ने उसके लिए मना कर दिया। ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के साथ भी। तहरीक-ए-तालिबान, जो कि अफ़गानिस्तान तालिबान से अलग है और पाकिस्तान का तालिबान है, उसने पास्ट में काफ़ी अटैक्स किए हैं पाकिस्तान में। तहरीक-ए-तालिबान के भी कई मेंबर हैं इस समय अफ़गानिस्तान में, जिसको तालिबान ने मना कर दिया है हैंडओवर करने से पाकिस्तान को। तो इससे ये पता चलता है कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान और चाइना का प्यादा बनकर नहीं रहना चाहता है। कि जहाँ चाइना और पाकिस्तान में तालिबान से एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे कि वो भी इंडिया को एज अ एनिमी देखेगा, तालिबान ने उल्टा इंडिया से अपना एंगेजमेंट बढ़ाने में इंटरेस्ट दिखाया है। तालिबान चाहता है कि उसके सोल्जर्स को ट्रेंड करे इंडियन आर्मी, जो कि हमेशा से करते आई है अफगानिस्तान सोल्जर को ट्रेड, और उल्टा जो अफगानिस्तान तालिबान है उसने डूरेंट लाइन को मानने से मना कर दिया। डूरेंट लाइन वो लाइन है जो बॉर्डर डिफाइन करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो जो सोचा था उसका हो रहा है उल्टा। इसीलिए चाइना चाहता है कि वो एंगेजमेंट बढ़ाए अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के जो मिनरल्स हैं, जो वहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, वो कोई और ना ले जाए, और रीजन में एक और सपोर्टर ना खड़ा हो जाए इंडिया का। इसीलिए चाइना चाहता है कि उसको अफगानिस्तान में मिलिट्री बेस बनाने को मिल जाए। इसके बाद हम लोग सब जानते हैं कि इंडियन ओशियन में चाइना को घेरने की कोशिश की जा रही है। क्वाड ग्रुप का नाम आप लोग ने सुना होगा, जिसमें यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ये सब मिलके चाइना का जो एग्रेसिव पॉलिसी है उसको काउंटर करना चाह रहे हैं। इसीलिए अगर ये एक मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर बना देता है इस एरिया में चाइना, चाहे वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान में हो, तो वो डायरेक्ट एंटर कर सकता है अरेबियन सी में दूसरे रास्ते से, और जिसके बाद वो इंडियन ओशियन में एंटर कर सकता है। तो ये एक और फायदा मिलेगा चाइना को अगर वो मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर बनाता है तो। लेकिन क्या ये चाइना के लिए सही डिसीजन है, या फिर एक बहुत ही बड़ा मिसकैलकुलेटेड स्टेप है? तो देखो, इसमें इतनी जल्दी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम लोग को अफगानिस्तान में पता है कि पहले जो कंट्रीज एंटर हुई अपनी मिलिट्री को लेके, उनका क्या हर्ष हुआ, वो अपनी बेइज्जती कराने के बाद कैसे वहां से वापस हुई हैं। तो हो सकता है चाइना भी उसी तरह एक नया विक्टिम बन जाए इस बेइज्जती का। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में भी कई ऐसे ग्रुप हैं जो कि एंटी चाइना सेंटीमेंट रखते हैं। तो हो सकता है कि चाइना यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बना भी ले, तो उसको बहुत बड़ी वॉर विटनेस करनी पड़े इन ग्रुप्स के साथ, जिसमें उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा पैसा यूटिलाइज होगा। अगर ये मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन उसको नहीं मिलती है, तो फिर तो उसको खतरा है ही अपने इन्वेस्टमेंट का, अपने लोगों का, और इंडियन ओशियन में घेरे जाने का। तो चाइना के लिए एक तरह से पूरी तरह ये लूज लूज सिचुएशन है। या तो वो हारेगा या तो वो बुरी तरह हारेगा, अगर इस एरिया को अच्छे से डील नहीं करता है तो। इसके बाद अगर पाकिस्तान की बात करें, तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान एक बहुत बड़े डायलेमा में फंसा हुआ है। एक तो उसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट है चाइना का, इतना पैसा उसने लेके बैठा हुआ है कि वो किसी भी चीज के लिए चाइना को मना कर नहीं सकता है। 1 बिलियन तो सिर्फ वो अमाउंट है जो उसको इमीडिएटली पे करना है चाइना को। तो इसलिए वो इतनी आसानी से चाइना को मना कर नहीं सकता। और अगर हाँ करता है, तो फिर जो ये ग्रुप हैं जो एंटी चाइनीज सेंटिमेंट रखते हैं, इनको और गुस्सा दिलाने वाली बात हो जाएगी।
जो कि फिर और परेशानी क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान के लिए। दूसरा, पाकिस्तानी आर्मी के लिए ये एक शेम की बात होगी कि किसी दूसरे देश की मिलिट्री उनके यहाँ आके प्रेजेंस बनाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी भी या पाकिस्तानी मिलिट्री भी नहीं चाहेगी कि चाइना की प्रेजेंस हो उनके यहाँ पर। तीसरा, अगर हम लोग इसमें वेस्ट की बात करें तो इस समय पाकिस्तान को चाहिए IMF से लोन। ऐसे टाइम पे पाकिस्तान वेस्ट से उलझ नहीं सकता है, उसको गुस्सा नहीं दिला सकता है। और अगर वो अलाउ करता है चाइनीज आर्मी को यहाँ पर प्रेजेंस बनाने के लिए, इससे उसको हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज यानी USA, UK इन जैसी कंट्रीज का एंगर झेलना पड़ जाए। हालांकि कुछ फायदे होंगे पाकिस्तान को चाइनीज मिलिट्री के प्रेजेंस से, जैसे ये हेल्प कर सकता है पाकिस्तान को अफगानिस्तान तालिबान और तहरीके तालिबान यानी पाकिस्तान तालिबान को काउंटर करने में। दूसरा, ये जो चाइनीज प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये पास होता है POK से, जो इंडिया का पार्ट है और पाकिस्तान ने इलीगली कैप्चर कर रखा है। तो हो सकता है कि चाइनीज मिलिट्री की प्रेजेंस हो उस एरिया में भी, जिसके बाद अगर इंडिया को पाकिस्तान से POK लेना होगा तो उसको दोनों कंट्री से लड़ाई करनी पड़ेगी, पाकिस्तान और चाइना से। इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। अगर चाइना को पाकिस्तान या अफगानिस्तान में मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन मिल जाती है तो ये एक तरह से बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंडिया के लिए। POK वाला इशू जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वहां अगर चाइना मिलिट्री का प्रेजेंस बनता है तो इसका मतलब है कि चाइना अफर्म कर रहा है कि ये एरिया इंडिया से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान से बिलोंग करता है और पाकिस्तान ने हम लोग को यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस बनाने का अलाउ कर दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस बनाए हुए हैं। दूसरा, इसके बाद अगर हम लोग मान भी लेते हैं कि चाइना को मिल जाता है यहाँ पर परमिशन अपना बेस बनाने का, तो इससे होगा क्या, जो पाकिस्तान में कुछ समझदार लोग हैं जो एंटी चाइनीज सेंटिमेंट रखते हैं, जो जानते हैं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बाद होता क्या है, उनके लिए एक तरह से हार होगी और चाइना की पकड़ और मजबूत होती जाएगी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। इसके बाद हो सकता है एक बहुत बड़ी जंग भी छिड़ जाए उन ग्रुप्स के बीच में जो कि एंटी चाइनीज सेंटिमेंट रखते हैं और चाइना के बीच में। जिससे होगा क्या कि इस एरिया में इन्वेस्टमेंट कम होगा, इस एरिया में ट्रेड कम होगा, इस एरिया की इकोनॉमी डाउन जाएगी, जिसका असर पड़ेगा इंडिया पे भी। और ये भी हो सकता है कि इस जंग का स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ जाए इंडिया पे भी। तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है अगर चाइना को ये बनाने को मिल जाता है यहाँ पर मिलिट्री बेस। उसके बाद चाइना इसमें सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है, दोनों ही सिचुएशन में। इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है कि चाइना का ये एक और प्लान हो सकता है इंडिया को चारों तरफ से घेरने का। चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। चाइना उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अपनी पकड़ बना रहा है जो कि इंडिया के सराउंडिंग है, जिसके थ्रू वो चाहता है कि चारों तरफ से इंडिया को वो घेर ले और कुछ सिचुएशन क्रिएट हो ऐसे फ्यूचर में तो उसमें इंडिया को काउंटर कर सके। तो ये था पूरा गाइस सिचुएशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को गाइस। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।